नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी एक सीएससी सेंटर खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले टीईसी यानी कि टेली सेंटर एंटरप्रेन्योर कोर्स को कंप्लीट करना होता है। यह एक तरह का एंटरप्रेन्योरशिप पर कोर्स होता है जिसे सीएससी एकेडमी और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस आईएसबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। जब आप इस कोर्स को www.cscentrepreneur.in पर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो उसमें आपको 10 असेसमेंट को कंप्लीट करना होता है और हर एक असेसमेंट में आपको 10 क्वेश्चंस को कंप्लीट करना होता है और इस तरह टोटल 100 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करना होता है। वैसे तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद स्टडी मटेरियल पीडीएफ और वीडियो फॉर्मेट में मिल जाते हैं, फिर भी हमें एग्जाम में आए हुए सैंपल क्वेश्चंस और आंसर की ज़रूरत होती है। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं 10 असेसमेंट के क्वेश्चंस और उनके आंसर को देखेंगे जो कि ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं, जिसे देखकर और समझकर आप आसानी से अपना सभी असेसमेंट कंप्लीट कर सकते हैं और यह जो असेसमेंट का क्वेश्चंस होगा वह आपके फाइनल एग्जाम में भी हेल्प करेगा। अब यहाँ पर हम एक एक करके सभी 10 असेसमेंट को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम असेसमेंट नंबर 1 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टार्टिंग अप अ न्यू वेंचर विथ न्यू आइडियाज इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। एक नए विचार के साथ एक नया उद्यम शुरू करना उद्यमिता कहलाता है। तो करेक्ट आंसर है ए, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट वेल्थ। उद्यमिता धन बनने का एक अवसर है। करेक्ट आंसर है ए, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इनमें से कौन उद्यमशीलता का एक उदाहरण है। यहाँ पर भी जो करेक्ट आंसर है सी, स्टार्टिंग अप अ बिजनेस बेस्ड ऑन अ न्यू ऐप और सॉफ्टवेयर विथ हाई रिस्क। उच्च जोखिम वाले एक नए ऐप या सॉफ्टवेयर के आधार पर व्यवसाय शुरू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इनमें से कौन उद्यमशीलता का एक उदाहरण है। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ए, स्टार्टिंग अप अ न्यू टाइप ऑफ रेस्टोरेंट इन अ सिटी। एक शहर में एक नए प्रकार का रेस्टोरेंट शुरू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an entrepreneur is one who is involved in a few of these activities: managing, organizing, innovating, assuming risk, etc. एक उद्यमी वह होता है जो इन गतिविधियों में से कुछ में शामिल होता है: प्रबंधन, आयोजन, नवाचार, जोखिम उठाना इत्यादि। तो करेक्ट आंसर है ए, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an entrepreneur does the following activities: managing, organizing and making all the decision by himself. एक उद्यमी निम्नलिखित गतिविधियां करता है: प्रबंधन, व्यवस्थापन और सभी निर्णय स्वयं लेता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु टेक्स लेस रिस्क, अवॉइड एक्सपेरिमेंटेशन। एक उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो कम जोखिम लेता है और प्रयोग से बचता है। तो करेक्ट आंसर इज बी, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कैन बिकम रिच वेरी फास्ट। एक सफल उद्यमी बहुत तेजी से अमीर बन सकता है। तो करेक्ट आंसर इज ए, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑल द पीपल हु स्टार्ट अप अ बिजनेस बेस्ड ऑन अ न्यू आइडिया आर ऑलवेज सक्सेसफुल। वे सभी लोग जो एक नए विचार के आधार पर व्यवसाय शुरू करते हैं हमेशा सफल होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज बी, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 92% ऑफ द स्टार्टअप आर सक्सेसफुल विद इन द फर्स्ट 3 years ऑफ स्टार्टिंग। 92% स्टार्टअप शुरू होने के पहले 3 साल के भीतर ही सफल हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर इज बी, फॉल्स। असेसमेंट नंबर 2 का हमारा पहला क्वेश्चन है, डज एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व। उद्यमिता में क्या शामिल है। ऑप्शन ए है मैनेजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियों का प्रबंधन। ऑप्शन बी है ऑर्गेनाइजिंग टास्क, कार्यों का आयोजन। ऑप्शन सी है एवेल्युएटिंग रिस्क इन द न्यू वेंचर्स, नए उद्यम में जोखिमों का मूल्यांकन। ये तीनों ऑप्शंस करेक्ट है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव, ऊपर के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजिंग, मैनेजिंग एंड अज्यूमिंग द रिस्क pertaining to your enterprise etc. and an entrepreneur is one who is involved in all of these. उद्यमिता में आपके उद्यम आदि से संबंधित जोखिमों को प्रबंधित करने और संभालने के लिए आयोजन करना शामिल है और एक उद्यमी वह है जो इन सभी में शामिल है। तो करेक्ट आंसर इज ए, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्डिंग अ बिजनेस टेक्स डैश टाइम देन इट टेक्स टू जनरेट द आइडिया फॉर द बिजनेस। व्यवसाय के लिए विचार उत्पन्न करने में जितना समय लगता है उससे व्यवसाय बनाने में डैश समय लगता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, लॉन्गर, लंबे समय तक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटरप्रेन्योर्स शुड नॉट बी ग्रीडी टू ग्रो बिग एज दिस नीड्स पेशेंस एज वेल। उद्यमियों को बड़ा होने का लालच नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके लिए भी धैर्य की भी आवश्यकता होती है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटरप्रेन्योर नीड्स टू हैव डैश टू बी सक्सेसफुल। सफल होने के लिए उद्यमियों के पास क्या होना चाहिए? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए पेशेंस, धैर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द स्पेसिफिक टूल्स फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। उद्यमिता का विशिष्ट उपकरण है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इनोवेशन, नवाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटरप्रेन्योर्स नीड्स मेंबरशिप इन फिजिकल कम्युनिटीज वेयर आइडिया कैन बी शेयर्ड एंड शेप्ड। उद्यमियों को भौतिक समुदायों में सदस्यता की आवश्यकता होती है जहां विचारों को साझा और आकार दिया जा सकता है, तो करेक्ट आंसर इज ए ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू इंस्पायर एंड क्रिएट एंटरप्रेन्योरियल लीडर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। संगठनों के भीतर उद्यमी नेताओं को कैसे प्रेरित और तैयार किया जाए? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए डेवलप एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम इनसाइड ऑर्गेनाइजेशंस टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज एज अ मेन स्ट्रीम स्ट्रैटेजिक एक्टिविटी। मुख्य धारा रणनीतिक गतिविधि के रूप में उद्यमशीलता गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए संगठनों के भीतर उद्यमशीलता परिस्थिति तंत्र विकसित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट एंटरप्रेन्योरियल बट पीपल्स आर एंटरप्रेन्योरियल। संगठन उद्यमी नहीं है लेकिन लोग उद्यमी हैं, तो करेक्ट आंसर इज ए ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटरप्रेन्योरिंग फ्रेम्ड एज इंटेंशनल लिटरेशन क्रिएट्स। जानबूझकर चलने के रूप में तैयार किए गए उद्यम। ऑप्शंस ए है अ माइंडसेट दैट इज प्रिपेयर्ड, एक मानसिकता जो तैयार है। ऑप्शंस बी है एस्पेक्ट मल्टीपल चैलेंज, कई चुनौतियों की अपेक्षा करता है। ऑप्शन सी है बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है, तो करेक्ट आंसर इज सी बोथ आर करेक्ट। असेसमेंट नंबर 3 में पहला क्वेश्चन है एन आइडिया इज डिफाइंड एज द कंटेंट ऑफ कॉग्निशंस। एक विचार को अनुभूति की सामग्री के रूप में परिभाषित किया गया है। करेक्ट आंसर इज ए ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज एवरी आइडिया इज पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। क्या हर एक विचार एक संभावित अवसर है? तो करेक्ट आंसर इज बी फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर एन आइडिया इज एन अपॉर्चुनिटी आर नॉट। कैसे पहचाने कि कोई विचार एक अवसर है या नहीं? ऑप्शन ए है एन आइडिया नीड टू बी वैल्यूएबल, एक विचार मूल्यवान होना चाहिए। ऑप्शन बी है एन आइडिया नीड्स टू फुलफिल द नीड, जरूरत को पूरा करने के लिए एक विचार की जरूरत है। ऑप्शन सी है बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी बोथ आर करेक्ट, दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू वी नीड टू इवेल्युएट एन आइडिया। हमें एक विचार का मूल्यांकन करने की आवश्यकता क्यों है? ऑप्शन ए है टू नो वेदर कस्टमर्स विल बाय द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एन आइडिया, यह जानने के लिए कि ग्राहक किसी विचार के अंतिम उत्पाद को खरीदेंगे या नहीं। ऑप्शन बी है टू नो वेदर द एंटरप्रेन्योर विल मेक प्रॉफिट्स आउट ऑफ एन आइडिया, यह जानने के लिए कि उद्यमी किसी विचार से लाभ कमाएगा या नहीं। ऑप्शन सी है टू नो वेदर द एंटरप्रेन्योर कैन मेक अ वेरिएबल प्रोडक्ट्स आउट ऑफ एन आइडिया, यह जानने के लिए कि क्या है उद्यमी एक विचार से परिवर्तनशील उत्पाद बना सकता है। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव, ऊपर के सभी, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप रिक्वायर द एबिलिटी टू बैलेंस टेक्निकल नॉलेज एंड मार्केट नॉलेज। सफल उद्यमी के लिए तकनीकी ज्ञान और बाजार ज्ञान को संतुलित करने की क्षमता की आवश्यकता होती है। करेक्ट आंसर है ए ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिशियन ऑब्जर्व दैट ग्रोसरी स्टोर इन हिज एरिया आर रनिंग सक्सेसफुली एंड वांटेड टू बी ओपन वन टू, ही ओपन वन बट वाज नॉट एबल टू प्रॉफिट व्हाई। एक बिजली मिस्त्री ने देखा कि उसके क्षेत्र में किराना स्टोर सफलतापूर्वक चल रहे हैं और वह भी एक खोलना चाहता है, लेकिन उन्होंने एक ओपनिंग की लेकिन मुनाफा नहीं कमा पाए। तो यहाँ पर ऑप्शंस देखते हैं द इलेक्ट्रिशियन डिड नॉट हैव एनी टेक्निकल नॉलेज अबाउट हाउ टू रन अ ग्रोसरी स्टोर। इलेक्ट्रिशियन को किराने की दुकान चलाने के बारे में कोई तकनीकी जानकारी नहीं थी। ऑप्शंस भी है द इलेक्ट्रिशियन डिड नॉट रियलाइज दैट दे वर ऑलरेडी 3 सक्सेसफुल ग्रोसरी स्टोर इन हिज एरिया एंड देयर वाज नो नीड टू अनदर वन इन हिज एरिया। इलेक्ट्रिशियन को यह नहीं पता था कि उसके क्षेत्र में पहले से ही 3 सफल किराना स्टोर हैं और उसके क्षेत्र में दूसरे की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन सी है बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश फ्लो सिंपली पुट इज डिफरेंस बिटवीन द कैश दैट फ्लो इन एंड कैश दैट फ्लो आउट। कैश फ्लो उस नकदी के बीच का अंतर है जो प्रवाह में बहती है और नकदी जो बाहर बहती है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपफ्रंट कैपिटल एंड R&D रिक्वायरमेंट शुड बी हाई
वाइल इवेल्युएटिंग वेदर एन आइडिया इज एन अपॉर्चुनिटी आर नॉट। एक विचार एक अवसर है या नहीं, इसका मूल्यांकन करते समय अपफ्रंट कैपिटल और R&D की आवश्यकता अधिक होनी चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मार्केट शुड बी लार्ज एंड ग्रोइंग वाइल इवेल्युएटिंग वेदर एन आइडिया इज एन अपॉर्चुनिटी आर नॉट। एक विचार एक अवसर है या नहीं, इसका मूल्यांकन करते समय बाजार बड़ा और विकसित होना चाहिए। करेक्ट आंसर है ए, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेंचर्स आर बिजनेस शुड बी हाई स्ट्रैटेजिक वैल्यू टू अ पोटेंशियल एक्वायरर। सभी अधिग्रहणकर्ता के लिए उद्यम या व्यवसाय उच्च रणनीतिक मूल्य का होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर है ए, ट्रू। असेसमेंट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है डैश इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज लाइक मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स यूज इन द मेकिंग ऑफ अ प्रोडक्ट और डिलीवरी ऑफ अ सर्विस। संसाधनों का मौद्रिक मूल्य है ऐसे भौतिक श्रम और ओवरहेड्स जिनका उपयोग किसी उत्पाद या सेवा के लिए वितरण में किया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कॉस्ट, लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट vs इनडायरेक्ट कॉस्ट आर बेस्ड ऑन दियर एसोसिएशंस विद डिफरेंट कॉस्ट ऑब्जेक्ट। प्रत्यक्ष बनाम अप्रत्यक्ष लागत विभिन्न लागत वस्तुओं के साथ उनके जुड़ाव पर आधारित हैं। करेक्ट आंसर इज ए, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्ट दैट नॉट वेरी इन द शॉर्ट टर्म रिगार्डलेस ऑफ चेंजेस इन आउटपुट लेवल आर कॉल्ड डैश कॉस्ट। वे लागतें जो उत्पादन के स्तर में बदलाव की परवाह किए बिना अल्पावधि में भिन्न नहीं होती हैं, उन्हें कौन सा लागत कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर इज सी, फिक्स्ड कॉस्ट, निश्चित लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिटेल कंपनीज लाइक रिलायंस फ्रेश, डीमार्ट, बिग बाजार हैव डैश डिग्री ऑफ कन्वर्जन। रिलायंस फ्रेश, डीमार्ट, बिग बाजार जैसी खुदरा कंपनियों के पास कौन सी डिग्री रूपांतरण है। तो करेक्ट आंसर इज बी, मीडियम टू हाई, मध्यम से उच्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश द की डिटर्मिनेंट्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS विच अपीयर्स इन द P&L स्टेटमेंट। बेचे गए माल की लागत के प्रमुख निर्धारक हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिखाई देते हैं। तो करेक्ट आंसर इज डी, प्रोडक्ट कॉस्ट, सामान का मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द कॉस्ट ऑफ एनी मटेरियल डायरेक्टली यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ द आउटपुट। डैश के उत्पादन में सीधे उपयोग की जाने वाली किसी भी सामग्री की लागत है। तो करेक्ट आंसर इज बी, प्रोडक्ट कॉस्ट, उत्पाद लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश कॉस्ट इंक्लूड सैलरीज, बोनसेस, इंश्योरेंस, पेंशन बेनिफिट्स, अर्न लीव पेड टू द इंडिविजुअल इन्वॉल्व। डैश लागत में शामिल व्यक्तियों को वेतन, बोनस, बीमा, पेंशन लाभ, अर्जित अवकाश का भुगतान शामिल है। करेक्ट आंसर इज सी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, प्रत्यक्ष श्रम लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्ट allocations is a method through which a business allocates or distributes an indirect cost across various cost object। लागत आवंटन एक तरीका है जिसके माध्यम से एक व्यवसाय विभिन्न लागत वस्तुओं में अप्रत्यक्ष लागत आवंटित या वितरित करता है। करेक्ट आंसर इज ए, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्ट दैट वेरी विद द आउटपुट आर कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। वे लागतें जो उत्पादन के साथ भिन्न होती हैं परिवर्तनशील लागतें कहलाती हैं। करेक्ट आंसर इज सी, वेरिएबल कॉस्ट, परिवर्तनीय लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश कॉस्ट आर दोज दैट हैव बीन कंप्लीटली कंज्यूम आर द बेनिफिट्स फ्रॉम विच हैव बीन रिसीव्ड बाय द बिजनेस। लागत वे हैं जिनकी पूरी तरह से उपभोग कर लिया गया है या जिनसे व्यवसाय को लाभ प्राप्त हो गया है। तो करेक्ट आंसर इज ए, एक्सपायर्ड कॉस्ट, खर्च की लागत। असेसमेंट नंबर 5 का हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रैक ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन। एक सफल उद्यमी के लक्षण क्या है, सर्वोत्तम विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए है रिस्क टेकर, ऑप्शन बी है गोल ओरिएंटेशन, ऑप्शन सी है थ्रिव आर अनसर्टनिटी, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रेट ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। एक सफल उद्यमी की विशेषता क्या नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, क्विट्स हाफवे व्हेन द सिचुएशन बिकम डिफिकल्ट। जब स्थिति विकट हो जाती है तो बीच में ही छोड़ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटरप्रेन्योर आर ऑलवेज लुक्स फॉर अ न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग्स एंड हाउ दे कैन मेक देम बेटर, व्हिच ट्रेट इज बीइंग डिस्कस हियर। उद्यमी हमेशा चीज़ों को करने के लिए तरीकों की तलाश में रहते हैं और वे उन्हें कैसे बेहतर बना सकते हैं, यहाँ किस गुण की चर्चा की जा रही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है
Entrepreneur effectively sell their products or services to clients and customers. Which trait is being discussed here? उद्यमी अपने उत्पाद या सेवा को प्रभावी ढंग से ग्राहकों को बेचते हैं। यहाँ किस गुण की चर्चा की जा रही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कम्युनिकेशन स्किल्स यानी कि संचार कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटरप्रेन्योर्स डोंट लेट अनसर्टेनिटी एंड पोटेंशियल फेलियर स्टॉप देम फ्रॉम डूइंग व्हाट नीड्स टू बी डन। व्हिच ट्रेट इज बीइंग डिस्कस्ड हियर? उद्यमी अनिश्चितता और संभावित विफलता को वह करने से नहीं रोकते हैं जो करने की आवश्यकता है। यहाँ किस गुण की चर्चा की जा रही है? तो करेक्ट आंसर इज डी, रिस्क टेकर, जोखिम लेने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द एबिलिटी टू इवेल्युएट, एसिमिलेट एंड एक्सप्लोर नॉलेज। ज्ञान का मूल्यांकन, आत्मसात और दोहन करने की क्षमता है। तो करेक्ट आंसर इज सी, एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी, अवशोषण क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी कम्स फ्रॉम prior related knowledge to be able to make sense of, recognize the value of and use new information। सोखने की क्षमता पूर्व संबंधित ज्ञान से आती है जो समझने और सक्षम हो के मूल्य को पहचान सके और नई जानकारी का उपयोग कर सके। तो करेक्ट आंसर इज ए, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू हैव prior knowledge and relatable expertise to become a successful entrepreneur। एक सफल उद्यमी बनने के लिए संबंधित विशेषज्ञता का पूर्व ज्ञान होना क्यों महत्वपूर्ण है? तो करेक्ट आंसर इज डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सक्सेसफुल ट्रेलर वांटेड टू ट्राई समथिंग न्यू, सो ही हैड ओपन अ स्ट्रीट फूड रेस्टोरेंट इन हिज एरिया, बट हिज रेस्टोरेंट डिड नॉट रन प्रॉपरली एंड इवेंचुअली ही हैड टू क्लोज इट डाउन। वाई? प्लीज सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शंस। एक सफल दर्जी कुछ नया करने की कोशिश करना चाहता था, इसलिए उन्होंने अपने इलाके में स्ट्रीट फूड रेस्टोरेंट खोल लिया, लेकिन उनका रेस्टोरेंट ठीक से नहीं चला और आखिरकार उन्हें उसे बंद करना पड़ा। कृपया सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करें। तो करेक्ट आंसर इज सी, ही डिड नॉट हैव prior knowledge ऑफ हाउ टू रन अ रेस्टोरेंट। उन्हें रेस्टोरेंट चलाने का पूर्व ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ knowledgeable cook opened a South Indian restaurant in Chennai, but the business was not running smoothly and later on he had to close it. What went wrong? एक जानकार रसोइया ने चेन्नई में एक दक्षिण भारतीय रेस्टोरेंट खोला, लेकिन व्यापार सुचारू रूप से नहीं चल रहा था और बाद में उन्हें इसे बंद करना पड़ा। तो इसमें क्या गलत हो गया? तो करेक्ट आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी। ए और बी दोनों। ऑप्शन ए है, ही डिड नॉट हैव टेक्निकल नॉलेज, उन्हें तकनीकी ज्ञान नहीं था। ऑप्शंस बी है, देयर वर टू मेनी कंपटीटर्स एंड ही वाज नॉट क्रिएटिव इन द मेन्यू टू अट्रैक्ट कस्टमर। वे बहुत अधिक प्रतियोगी थे और वह ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए मेन्यू में रचनात्मक नहीं थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, बोथ ए एंड बी। असेसमेंट नंबर 6 का हमारा पहला क्वेश्चन है, डैश इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल ऑफ द एग्जिस्टिंग एसेट्स, लिएबिलिटीज एंड इक्विटी। डैश व्यवसाय की सभी मौजूदा संपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी का रिकॉर्ड है। करेक्ट आंसर इज सी, बैलेंस शीट, तुलन पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर 3 फाइनेंशियल शीट्स दैट यूज्ड टू रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट अ बिजनेसेस। 3 वित्तीय पत्रक कौन से हैं जिनका उपयोग किसी व्यवसाय को रिकॉर्ड करने और रिपोर्ट करने के लिए किया जाता है? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलेंस शीट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल ऑफ अ बिजनेसेस revenues and cost over a certain period of time, typically every quarter or every year। बैलेंस शीट व्यवसाय के सभी राजस्व और समय की एक निश्चित अवधि, आमतौर पर हर तिमाही या हर साल की लागत का एक रिकॉर्ड है। तो करेक्ट आंसर इज बी, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इक्विटी एंड लिएबिलिटीज कम फर्स्ट इन अ बैलेंस शीट फॉलोड बाय एसेट्स। संपत्ति के बाद बैलेंस शीट में इक्विटी और देनदारियां सबसे पहले आती हैं। तो करेक्ट आंसर इज बी, फॉल्स। इन अ बैलेंस शीट एसेट्स आर लिस्टेड फर्स्ट। बैलेंस शीट में जो एसेट्स होते हैं उन्हें पहले लिस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट इक्वेशंस। सही समीकरण का चयन करें। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा, टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लिएबिलिटीज प्लस इक्विटी। कुल संपत्ति इज इक्वल टू कुल देनदारियां प्लस इक्विटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग विदाउट डैश। एक व्यवसाय के बिना लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कैश, नगद। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गीता हैज़ अ ग्रोसरी शॉप, द कस्टमर्स हैव ऑलरेडी पेड 5,000 टू हर। गीता डिसाइडेड टू पे हर सप्लायर रेट 2,000 एट द एंड ऑफ द वीक। अकॉर्डिंग टू द क्यूरल बेसिस कैलकुलेट हर प्रॉफिट। गीता की किराने की दुकान है, ग्राहक पहले ही उसे 5,000 रुपये का भुगतान कर चुके हैं। गीता ने सप्ताह के अंत में अपने सप्लायर को 2,000 रुपये देने का फैसला किया। उपार्जन आधार के अनुसार उसके लाभ की गणना करें। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह 3,000 हो जाएगा, क्योंकि यदि गीता को 5,000 रुपये मिला हुआ है और उन्होंने अपने सप्लायर को 2,000 रुपये दे दिया, तो यहाँ पर 5,000 में से यदि हम 2,000 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास 3,000 रुपये बचता है। तो करेक्ट आंसर इज बी 3,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंटेंट्स वर्ल्ड वाइड यूज द ट्रिपल एंट्री सिस्टम टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शंस। लेखाकार दुनिया भर में लेन देन रिकॉर्ड करने के लिए ट्रिपल एंट्री सिस्टम का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजेक्शंस आर एंटर्ड इनटू द जनरल जर्नल इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कालानुक्रमिक क्रम में लेन देन सामान्य पत्रिका में दर्ज किए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ए ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल ऑफ अ बिजनेसेस एग्जिस्टिंग एसेट्स लिएबिलिटीज एंड इक्विटी। डैश व्यवसाय की सभी मौजूदा संपत्तियों में देनदारियों और इक्विटी का रिकॉर्ड है। तो यहाँ पर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा सी बैलेंस शीट, तुलन पत्र। असेसमेंट नंबर 7 में हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेसेस। किसी व्यवसाय का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ए मेक मनी फॉर इन्वेस्टर्स बाय प्रोवाइडिंग गुड्स आर सर्विसेज। सामान या सेवाएं प्रदान करके निवेशकों के लिए पैसा बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द की इनपुट्स ऑफ बिजनेसेस। व्यवसाय के प्रमुख इनपुट्स क्या हैं। लेबर, लैंड्स या कैपिटल। तो करेक्ट आंसर इज डी ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द बिजनेसेस। व्यवसाय का आउटपुट क्या है। ऑप्शन ए है गुड्स, ऑप्शन बी है सर्विसेज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी बोथ ऑफ दी अबव, ऊपर के दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेसेस। व्यवसाय के विभिन्न रूप कौन से हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कॉर्पोरेशन। एकल स्वामित्व, साझेदारी एंड निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ सोल प्रोप्राइटरशिप। एक एकल स्वामित्व क्या होता है। तो करेक्ट आंसर इज ए अ सिंगल ओनर हु इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे टू डे रनिंग ऑफ अ बिजनेसेस। एक अकेला मालिक जो आमतौर पर व्यवसाय के दिन प्रतिदिन चलाने के लिए भी जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश हैज मल्टीपल ओनर्स आर पार्टनर्स सम ऑफ whom आर आल्सो यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेसेस। डैश के कई मालिक या भागीदार हैं जिनमें से कुछ आमतौर पर दिन प्रतिदिन के व्यवसाय चलाने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पार्टनरशिप, साझेदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ कारपोरेशन। एक निगम क्या है। करेक्ट आंसर इज ए अ सेपरेट लीगल एंटिटी विद अ लार्ज नंबर ऑफ ओनर्स। बड़ी संख्या में स्वामित्वियों के साथ एक अलग कानूनी इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई अ नॉन एग्जाम्पल ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन का एक गैर उदाहरण पहचाने। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी लिस्ट एंड डिटेल्स ऑफ फेवरेट कस्टमर। पसंदीदा ग्राहकों की सूची और विवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अबाउट प्लानिंग फॉर द अनसर्टेन फ्यूचर्स एंड डिसाइडिंग व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड द बिजनेस मेक। डैश अनिश्चित भविष्य की योजना बनाने और यह तय करने के बारे में है कि व्यवसाय को किस प्रकार का निवेश करना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज ए फाइनेंस यानी कि वित्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ वे फॉर अ बिजनेस टू रेज कैपिटल बट देयर इज नो obligations to repay entities that provide capital. Instead entities are given ownership of the businesses. डैश एक व्यवसाय के लिए एक पूंजी जुटाने का एक तरीका है, लेकिन इसके बदले पूंजी प्रदान करने वाली संस्थाओं को चुकाने की कोई बाध्यता नहीं है। संस्थाओं को व्यवसाय का स्वामित्व दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज बी इक्विटी यानी कि हिस्सेदारी। असेसमेंट नंबर 8 में हमारा पहला क्वेश्चन है, बैलेंस शीट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। बैलेंस शीट को 2 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए एसेट्स एंड लिएबिलिटीज, संपत्ति और देनदारियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Sheet represents the financial positions of a business as a particular day, typically at the end of a quarter or financial year. शीट एक विशेष तिथि के रूप में व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है, आमतौर पर वित्तीय वर्ष की एक तिमाही के अंत में। तो करेक्ट आंसर इज सी, बैलेंस शीट, तुलन पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेंटरी इज द वैल्यू ऑफ अ रॉ मटेरियल हेल्ड, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स हेल्ड बाय द बिजनेस। कच्चे माल के मूल्य की सूची कार्य प्रक्रिया और व्यापार द्वारा अच्छी तरह से तैयार किया गया। तो करेक्ट आंसर इज ए, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोथ एसेट्स एंड लिएबिलिटीज आर क्लासिफाइड एज करेंट एंड नॉन करेंट। संपत्ति और देनदारियों दोनों का वर्तमान और गैर वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो करेक्ट आंसर इज ए, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर दोज एसेट्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड आर कन्वर्टेड टू कैश टू कंज्यूम विद इन 1 ईयर। डैश में वे संपत्तियां हैं जिनके 1 वर्ष के भीतर ऐसे जाने या नकद के रूप में परिवर्तित होने या उपभोग किए जाने की उम्मीद है। तो करेक्ट आंसर इज ए, करेंट एसेट, वर्तमान संपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन करेंट एसेट्स इंक्लूड डैश विच टिपिकली लास्ट फॉर मोर देन 1 ईयर। गैर वर्तमान संपत्तियों में डैश शामिल है जो आमतौर पर 1 वर्ष से अधिक समय तक चलती हैं। तो करेक्ट आंसर इज बी, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, संयंत्र संपत्ति और उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉमन टाइप्स ऑफ करेंट एसेट। वर्तमान संपत्ति के सामान्य प्रकार क्या हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कैश इन्वेंट्रीज, इंटेंजिबल एसेट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, नकद इन्वेंट्री, अमूर्त संपत्ति, गैर वर्तमान निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल हेल्ड, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश्ड गुड्स हेल्ड बाय द बिजनेस। डैश कार्य प्रक्रिया में रखे गए कच्चे माल का मूल्य है और व्यवसाय द्वारा अच्छी तरह से तैयार किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इन्वेंट्री यानी भंडार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी इनकम ऑफ प्रॉफिट नॉट पेड आउट टू शेयर होल्डर्स इज कॉल्ड डैश। शेयर धारकों को भुगतान न की गई आय या लाभ को डैश कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ए, रिटेन अर्निंग, प्रतिधारित कमाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज ऑल्सो कॉल्ड एन इनकम स्टेटमेंट। डैश को आय विवरण भी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर इज बी, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, लाभ और हानि पत्रक। असेसमेंट नंबर 9 का हमारा पहला क्वेश्चन है, अ ट्रस्टेड एडवाइजर प्रमोट्स अ प्रोडक्ट एग्रेसिवली टू द कस्टमर। एक विश्वसनीय सलाहकार ग्राहक को आक्रामक रूप से उत्पाद को बढ़ावा देता है। तो करेक्ट आंसर इज बी, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू बिकम अ ट्रस्टेड एडवाइजर। एक विश्वसनीय सलाहकार कैसे बने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अंडरस्टैंड द कॉन्सर्न ऑफ द कस्टमर, ग्राहक की चिंताओं को समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्विस प्रोमाइस इज द एश्योरेंस गिवन टू द कस्टमर अबाउट इन टाइम डिलीवरी ऑफ एश्योर्ड डैश एंड डैश ऑफ प्रोडक्ट। सेवा वादा उत्पाद के सुनिश्चित डैश और डैश के समय पर वितरण के बारे में ग्राहक को दिया गया आश्वासन है। तो करेक्ट आंसर इज क्वांटिटी एंड क्वालिटी, मात्रा और गुणवत्ता। तो करेक्ट आंसर इज सी, क्वांटिटी एंड क्वालिटी, मात्रा और गुणवत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिलीवरिंग व्हाट अ कस्टमर वांट्स इज वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ सर्विस प्रीमाइस। ग्राहक जो चाहता है उसे डिलीवरी करना सेवा के वादे के घटकों में से एक है। तो करेक्ट आंसर इज ए, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई शुड बी आइडेंटिफाई कस्टमर नीड। हमें ग्राहकों की जरूरतों की पहचान क्यों करनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज सी, बोथ आर दी करेक्ट, दोनों सही है, क्योंकि द मोटिव ड्यूरिंग द कस्टमर टू परचेज द आइटम इज नीड फॉर इट। किसी वस्तु को खरीदने के लिए ग्राहक को प्रेरित करने का मकसद की उसकी आवश्यकता है। ऑप्शंस बी इंश्योर्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड लॉयल्टी, ग्राहकों की संतुष्टि और वफादारी सुनिश्चित करता है। तो करेक्ट आंसर इज सी, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनोवेशन ऑफ अ प्रोडक्ट बेस्ड ऑन कस्टमर्स नीड्स इज ऑफ वैल्यू फॉर द बिजनेसेस। ग्राहकों की जरूरतों के आधार पर उत्पादों का नवाचार व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण है। तो करेक्ट आंसर इज ए, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टिव लिसनिंग इज वन ऑफ द क्लाइंट रिएक्शंस टू अ टिपिकल सेल पिच। सक्रिय श्रवण एक विशिष्ट बिक्री पिच के लिए ग्राहक की प्रतिक्रियाओं में से एक है। तो करेक्ट आंसर इज बी, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ अ गुड सेफ पिच। एक अच्छी सेफ पिच की सही संरचना का चयन करें।
तो करेक्ट आंसर इज ए हुक एंड ऑब्जेक्टिव, हुक और उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हियरिंग इज द सेम एज लिसनिंग, सुनना सुनने के समान है, तो करेक्ट आंसर इज बी फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिसनिंग फॉर एंजॉयमेंट इज कॉल्ड एज डैश, आनंद के लिए सुनना डैश कहलाता है, तो करेक्ट आंसर इज ए अप्रिसिएटिव लिसनिंग, सराहनीय श्रवण। असेसमेंट नंबर 10 में हमारा पहला क्वेश्चन है वाई इज अ कस्टमर परचेजिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टोर, ग्राहक किसी विशेष स्टोर से खरीदी क्यों कर रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी बिकॉज द कस्टमर वैल्यू द प्रोडक्ट आर सर्विसेज द शॉप प्रोवाइड्स, क्योंकि ग्राहक उस उत्पाद या सेवा को महत्व देता है जो दुकान प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू इज व्हाट द शॉप स्टोर प्रोवाइड्स टू द कस्टमर लाइक सर्विसेज आर अ शॉप आर फीचर ऑफ अ प्रोडक्ट, मूल्य वह है जो दुकान ग्राहक को प्रदान करती है, जैसे कि दुकान की सेवाएं या किसी उत्पाद की विशेषताएं, तो करेक्ट आंसर इज बी फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट दी करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन का चुनाव करें, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वैल्यू इज कस्टमर डिफाइंड, मूल्य ग्राहक परिभाषित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट दी करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन का चयन करें, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वैल्यू डिपेंड्स ऑन द फीचर्स और सर्विसेज कंज्यूम बाय द कस्टमर, मूल्य ग्राहक द्वारा उपभोग की जाने वाली सुविधाओं या सेवाओं पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज द वैल्यू रिसाइड, मूल्य कहाँ रहता है, तो करेक्ट आंसर इज सी इन द कस्टमर्स माइंड, कस्टमर के दिमाग में या मन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैल्यू कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ डैश रिस्पेक्टिव एज वेल एज बेस्ड ऑन डैश, मूल्य को डैश परिप्रेक्ष्य के साथ साथ डैश के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है, तो करेक्ट आंसर इज सी कस्टमर्स प्राइस, ग्राहक और मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरीवन कंप्लीट ऑन प्राइस एज नो वन इज एक्सप्लोरिंग हाउ दे आर एबल टू डिफरेंटली एडिंग वैल्यू टू कस्टमर, हर कोई कीमत पर प्रतिस्पर्धा करता है क्योंकि कोई भी यह नहीं खोज रहा कि वे ग्राहक के लिए अलग अलग मूल्य कैसे जोड़ सकते हैं, तो करेक्ट आंसर इज बी कोमोडोटाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एडॉप्टिंग अ वैल्यू पर्सपेक्टिव, मूल्य परिप्रेक्ष्य अपनाने से क्या लाभ है, तो करेक्ट आंसर इज डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू फ्रेमवर्क आर एंटरप्रेन्योर सेलेक्ट द बेस्ट स्टेटमेंट बिलो, उद्यमियों के लिए मूल्य ढांचे के अनुसार नीचे दिए गए सर्वोत्तम कथन का चयन करें, तो करेक्ट आंसर इज ए वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू डिलीवरी, वैल्यू कैप्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज द कस्टमर परचेजिंग फ्रॉम द पर्टिकुलर स्टोर, ग्राहक किसी विशेष स्टोर से खरीदारी क्यों कर रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी बिकॉज द कस्टमर वैल्यू द प्रोडक्ट्स आर सर्विसेज द शॉप प्रोवाइड, क्योंकि ग्राहक उस उत्पाद या सेवा को महत्व देता है जो दुकान प्रदान करती है। तो इस तरह टीईसी एग्ज़ाम के 10 असेसमेंट यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको जो सभी असेसमेंट के क्वेश्चन है वह समझ में आया होगा। अब आपको यह जानकारी मिल गई होगी कि किस तरह का क्वेश्चंस यहाँ पर आता है। तो दोस्तों यदि आप सीएससी टीसी असेसमेंट एग्ज़ाम में आने वाले सभी 100 क्वेश्चंस एंड आंसर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे वेबसाइट www.pmexamsolution.in पर जाकर वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ के अंदर जो क्वेश्चंस और आंसर हैं वह इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। उसके साथ साथ आपको फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी मिलेगा। और हाँ दोस्तों, यह जो पीडीएफ है वह फ्री नहीं है, इसके लिए आपको चार्जेस पे करना होगा, क्योंकि दोस्तों पीडीएफ बनाने और ऑनलाइन मॉक टेस्ट बनाने में हमारा मेहनत और समय दोनों लगा है। तो आशा करते हैं कि आप हमारी इस मेहनत को समझते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।